सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का तिङन्त प्रकरण की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, कोटा विश्वविद्यालय के बीए फाइनल ईयर में द्वितीय प्रश्न पत्र में तिङन्त प्रकरण को सम्मिलित किया गया है। तिङन्त प्रकरण की पूर्व कक्षा में हम सभी ने भू धातु के पांचों लकार पढ़े और अध भक्षण अर्थ जो धातु है उसके भी हमने लट लकार को पढ़ा, लोट लकार को पढ़ा, उसके बाद में विधिलिंग लकार को भी हमने पढ़ा था। तो आज हम सभी अध धातु के लंग लकार के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। अस्तु, तो देखिएगा, पहले सर्वप्रथम आपके सामने समुपस्थित है अध धातु का लंग लकार के रूप। इनको देख करके हम सभी यह जानेंगे कि इनके रूप किस प्रकार बनते हैं और प्रत्येक रूप में कौन कौन सा प्रत्यय होता है, उसके बारे में हम सभी इस सारणी के माध्यम से हम सभी जानेंगे। तो देखिएगा, पहले इसमें आता है आपका प्रथम पुरुष का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। देखो इसके रूप कैसे बनेंगे, आप मेरे साथ अभ्यास कर सकते हैं। आदत, आत्ताम, आदन, आदह, आत्तम, आत्त, आदम, आद्व, आद्म, ऐसे इसके रूप बनते हैं। अब देखो, आपको यह पता होना चाहिए कि आदत में तिप प्रत्यय है, आत्ताम में तस प्रत्यय है, आदन में झी प्रत्यय है, आदह में सिप प्रत्यय है, आत्तम में थस प्रत्यय है, आत्तय में थ प्रत्यय है, आदम में मिप प्रत्यय है और आद्वय में वस प्रत्यय है और आद्मय में मस प्रत्यय है। यह आपके समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? अब मैं आपको बात बताता हूँ कि ऐसे कौन से सूत्र है जो आप सभी को लंग लकार में याद रखना है। मैं जो हमने लंग लकार के पूर्व सूत्र पढ़े हैं उसके बारे में हम थोड़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात कि लंग लकार विधायक सूत्र है, अनद्येतने लंग नामक सूत्र है। यह आपको सूत्र याद आ रहा है ना। उसके बाद में अनद्येतन लंग सूत्र है, वो क्या करता है, आज रात्रि के 12 बजे के पहले जो भूतकाल है उसमें यह सूत्र क्या करता है, लंग लकार करता है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में प्रत्यय विधायक करने वाला सूत्र तिप तस झी सिप थस थ मिप वस वस ताताम झ था साताम ध्वम इट वही मही। यह सूत्र क्या करेगा, प्रत्यय कर देगा। अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रत्यय जो हमने सारणी में पढ़े थे, आपके समझ में आ गया। उसके बाद में अब देखो, जैसे आदत रूप सिद्धि में तिप प्रत्यय है, समझ में आ गया। अब देखो, हमने जो भू धातु में हमने लुंग लंग लिंग चवड्डू दाता सूत्र पढ़ा था, वह सूत्र अटका आगम करता है, परंतु एक उसका अपवाद स्वरूप एक नया सूत्र आ रहा है। वो सूत्र देखो क्या कह रहा है, यह रहा आपके सामने सूत्र आड जादिनाम। सूत्र का नाम क्या है, आड जादिनाम। इस सूत्र का पदच्छेद करते हैं हम सभी। पहला इसमें पद होगा आठ, दूसरा होगा अजादी नाम। क्या होगा दूसरा, अजादी नाम। अब ध्यान से सुनो, आडजादी नाम जो सूत्र है इसमें पहला पद है सूत्र का आठ। समझ में आ गया। आठ एक प्रकार का आगम है, समझ में आ गया। और आठ में ट की इत संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप से लोप आशेष रहेगा, समझ में आ गया। अब दूसरा इसमें पद है अजादी नाम। ये जो अजादी नाम है ना, इसमें इसकी संधि करते हैं तो अच प्लस आदि नाम। अच का अर्थ क्या होता है, ए ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ये सभी अच होते हैं। आदि नाम का अर्थ क्या होता है, आगे रहने पर। षष्ठी बहुवचन है ना यहाँ पे, तो इसका अर्थ क्या हो गया, सीधा सा ऐसी धातुएं जिनके आदि, जिसके आगे अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ये जो अच है इनमें से कोई सा भी एक वर्ण रहे तो वहां पे हमें क्या करना है, आठ का आगम करना है।
समझ में आ गया। 8 में से ट की संज्ञा हो गई और शेष रहेगा आ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। कुल मिलाकर ये सूत्र 8 का आगम करता है अजादी धातुओं में। अब देखिएगा आपके सामने उपस्थित है सूत्र का अर्थ। अजादी धातु रूप अंग को 8 का आगम होता है। यह आगम लुंग लकार, लंग लकार, लिंग लकार में होता है। अब देखो हमने एक सूत्र पढ़ा था ना, लुंग लंग लिंग शवड्डू दात है सूत्र, वो तो हलादी जो धातुएं होती हैं उनमें 8 का आगम कर देगा। जैसे ए भवत बना था, ए पचत बनता है। परंतु जो अजादी धातुएं हैं, अब आप कहेंगे अजादी धातु कौन सी है? जैसे अद धातु है, अद धातु के आदि आगे क्या है? ए है ना, तो अद धातु अजादी है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंग लकार में 8 का आगम हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो ये कहा हुआ है अजादी धातु का अर्थ जिस धातु के आगे ये वर्ण आते हैं वहाँ पे 8 आगम होता है, और 8 में ट की संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है, तस्य लोप से वहाँ पे लोप हो जाता है। कुल मिला के अजादी धातुओं के आगे आ आएगा। समझ में आ गया ना। अब देखो क्या है, अब ये क्या कह रहा है, जैसे इसका उदाहरण दे रखा है, अद धातु अजादी है या नहीं है? देखो जब हम अद लिखते हैं तो ये हो गया आदि, ये हो गया अंत। समझ में आ गया। तो अद है वो अजादी धातु है या नहीं है ना। ए क्या है? अच आदि में है, इसलिए अजादी धातु अद है, इसलिए क्या हो जाएगा? अद धातु के आगे ए है जो अच में आता है, अतः अद धातु के लुंग लकार, लंग लकार, लिंग लकार में 8 का आगम हो जाएगा। आपकी समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से एक नया नियम आज हमको पता चला है कि लुंग लंग लिंग ष्वड्डु दातः सूत्र हलादी धातुओं के आगे 8 का आगम करता है, उसमें से ए बचता है, ए भवत बनता है। और जो अजादी धातुएं हैं उनमें 8 का आगम होता है 8 जादी नाम सूत्र से। समझ में आ गया। अब चलो हम चलते हैं आगे। अब देखो एक नया सूत्र आ रहा है आटश्च। अब देखो ये जो आटश्च है इसमें द्विपद है। पहला पद है इसमें आटह, तीसरा पद है इसमें च। अब आटश्च का जो 8 है ना, वो 8 जादी नाम सूत्र से जो 8 का आगम होता है वही 8 यहाँ पर है। समझ में आ गया। तो देखो अब देखो ये सूत्र का अर्थ क्या होता है? 8 आगम के बाद अच प्रत्याहार हो तो दोनों वर्णों को वृद्धि एक आदेश हो जाता है। ये बात आपको समझना है कि 8 आगम जब हमने कर दिया, ठीक है, इधर क्या होना चाहिए? 8 का आ होना चाहिए। 8 आगम के बाद क्या होना चाहिए? अच प्रत्याहार का कोई सा भी एक अक्षर हो। जैसे मान लो अच प्रत्याहार में ए आता है ना, ठीक है, तो दोनों को मिलाकर के देखो एक होता है एकादेश। एकादेश का अर्थ क्या होता है? दोनों को मिलाकर के एक ही आदेश करना है। ये तो एकादेश हो गया। अब वो क्या करना है? वृद्धि आदेश करना है। समझ में आ गया। तो दोनों की वृद्धि, अब जैसे इधर तो 8 का आ पड़ा है, इधर अद का ए पड़ा है, तो दोनों को मिलाएंगे तो आ और ए दोनों को मिला देंगे। अब वृद्धि इसमें क्या है? ए है या आ है? आ होता है ना वृद्धि, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों को मिला करके, दोनों को हटा करके हमें क्या करना है? आ आदेश करना है। क्या आदेश करना है हमें? आ आदेश करना है। कुल मिला के बात यही है, जब हम आटश्च 8 जादी नाम सूत्र से 8 का आगम करते हैं तो आटश्च सूत्र वहाँ पर क्या कर देगा? 8 के आ और अजंत अजादी जो धातु है उन दोनों को मिला करके एक बना देगा। आपके समझ में आ गया। अब देखो क्या है, 8 के आ के बाद ए ई उ री री ए ओ ऐ औ आते हैं तो दोनों को वृद्धि एक आदेश कर देते हैं। 2 सूत्र हमने पढ़ लिए। समझ में आ गया। अब देखो आगे कौन सा सूत्र आ रहा है आपके सामने? यह रहा आपके सामने सूत्र। सूत्र का नाम है अदह सर्वेशाम। यह रहा आपके सामने सूत्र, अदह है सर्वेशाम। क्या कहता है ये सूत्र? देखते हैं। अद धातु से परे अप्रिक्त सार्वधातुक को अटका आगम होता है सभी आचार्यों के मत में। ध्यान से सुनो,
ये सूत्र क्या करता है कि यदि कहीं पर अध धातु है, ठीक है, अध धातु है और अप्रिक्त, अब आपको मैं बताता हूँ, अप्रिक्त संज्ञा करता है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय नाम का सूत्र है, वो अप्रिक्त संज्ञा करता है। आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लेते हैं, कई बार पूछा भी है कि अप्रिक्त संज्ञा किसको कहते हैं। तो देखो, आप यदि इस कक्षा को अच्छे से पढ़ते हो, मेरे साथ जो आप कक्षा ले रहे हो उसको अच्छे से पढ़ते हो, तो आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम आपको बहुत ही सरल लगेंगे और आसानी से आपका उनमें सिलेक्शन चयन भी हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक इनको आप पढ़ते रहे। तो देखो क्या है, अप्रिक्त का मतलब होता है एक अल प्रत्यय, अर्थात एक अल प्रत्यय। जैसे तिप में से ई की संज्ञा इतश्च कर देता है, तो तिप का यहाँ पे तय बचेगा, तो ये एक अल ही है ना, यहाँ पे एक अल ही है ना, इसलिए इसको कहते हैं अप्रिक्त। क्या कहते हैं? अप्रिक्त। तो अप्रिक्त संज्ञा करता है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय नाम का सूत्र। समझ में आ गया? तो यह सूत्र क्या करता है, अध धातु के बाद में यदि वहां पर अप्रिक्त कोई वर्ण है, एक अल ही कोई वर्ण है, तो वहां पे हमें क्या करना है, अट का आगम करना है। आगम कौन सा करना है? हमें अट का आगम करना है। अट में टैकीत संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप ऐसे लोप, अट में टैकीत संज्ञा चूटू नहीं करेगा, क्योंकि यदि टै आगे होता ना, प्रत्यय के आगे होता तो चूटू कर देता, पर यहाँ पे तो ए आगे नहीं है, इसलिए ए यहाँ पे आगे है, टै आगे नहीं है, इसलिए टैकीत संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप ऐसे लोप। क्या शेष रहेगा? अशेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? ए। कुल मिला के बाद अध धातु के बाद में यह सूत्र अट का आगम कर देता है यदि अप्रिक्त रहता है। अब देखो आगे मैंने और समझाया इसको अच्छे से। अट में टैकीत संज्ञा अलंत्यम सूत्र से होती है, अशेष रहता है। अप्रिक्त का अर्थ है जहाँ एक अल बचता हो, एक ही वर्ण जहाँ पे शेष रहे उसको कहते हैं हम अप्रिक्त। समझ में आ गया? अब इसको इसके उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जैसे अध प्लस तय, यहाँ अध धातु के बाद तय है वो अप्रिक्त है, क्योंकि यहाँ एक अल तय है वो अल में आता है ना, जिसके कारण यहाँ पे अट का आगम हो जाता है। 3 सूत्र पढ़ लिए हमने। आठ जाति नाम सूत्र आठ का आगम करेगा, आशेष रहेगा। आठस्थ सूत्र आ और ए को मिला के वृद्धि कर देगा। अधः सर्वेशाम नामक सूत्र है वो अध धातु के बाद में अट का आगम करेगा। समझ में आ गया? अब देखो आगे क्या है। ये तो हमने सूत्र पढ़े थे। अब देखो, अब ये रूप सिद्धि बनाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। किस प्रकार से अच्छा लगेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आदत रूप सिद्धि है, अध धातु है। देखो, जो लंग लकार में काम पहले होते थे वे लगभग वही काम होंगे। जैसे अनद्यतन लंग सूत्र है वो लंग लकार करेगा। जितने लंग लकार की रूप सिद्धियां हैं उनमें पहला काम अनद्यतने लंग सूत्र लंग लकार करेगा। आंख बंद करके आपको ये सूत्र लगाना है, ठीक है। उसके बाद में तिप तस जी सूत्र से तिप प्रत्यय आता है। ये भी बात हम कई दिनों से कर रहे हैं। हलंत्यम सूत्र से पैकीत संज्ञा अध प्लस ती शेष रहेगा। समझ में आ गया? इतश्च सूत्र क्या करता है, गित लकारों में ई का लोप कर देता है, ठीक है। लंग लकार है ना, तो लंग लकार में ग की इत संज्ञा हो गई, तो ये लकार गित है ना, इसलिए यहाँ पे क्या गित होने के कारण इतश्च सूत्र क्या कर देगा, तिप में से ई का क्या कर देगा, लोप कर देगा। समझ में आ गया? अब देखो इसमें सार्वधातुक संज्ञा होती है ना, लट लोट लंग और विधिलिंग चारों लकार सार्वधातुक लकार है, इसलिए तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अद ए प्लस तय ऐसा हमारे सामने शेष रहेगा। अब एक सूत्र याद करो, अधिप्रभृतिभ्य शपह नाम का सूत्र है। वह सूत्र क्या करता है, शप का लुक कर देता है ना, तो शप का क्या कर दिया, लुक कर दिया, तो क्या शेष रह गया, अध प्लस तय। यहाँ तक कोई आपकी समस्या नहीं है। अध धातु है, टिप में से तय बचा हुआ है, शप का हमने अधिप्रभृतिभ्य शपह सूत्र से शप का लोप कर दिया। अब देखो यहाँ पे आठ जाति नाम सूत्र है वो आठ का आगम करेगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, आ शेष रहेगा, आ प्लस अध प्लस तय शेष रहेगा। आठश्च सूत्र है ना, वो आठ का आ और अध का ए दोनों को मिला के आ वृद्धि एक आदेश कर देगा, तो क्या बनेगा,
आद प्लस तय, क्या शेष रहेगा? आद प्लस तय। उसके बाद में अधः सर्वेशाम सूत्र है, वह सूत्र क्या करता है? अप्रिक्त हल, अप्रिक्त वर्ण रहने पर। अब देखो यहाँ पे आद तो हमने बना लिया और हलंत वाला तय है, तो ये एक वर्ण बचा है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अधः सर्वेशाम सूत्र से यहाँ पे अट का आगम हो जाएगा, अट में से ए शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? ए। तो देखो आ द में ए मिला दिया तो द पूरा हो गया, तय शेष पड़ा है, तो रूप सिद्धि बन गई आपकी आदत। रूप सिद्धि कौन सी बन गई? आदत बन गई। जैसे राम ने खाना खाया था तो रामः भोजनम आदत, समझ में आ गया? इस प्रकार से इसके रूप बना सकते हैं। अब देखो क्या है? रूप सिद्धि है अत्ताम। देखो वही काम होंगे जो हमने पहले इसमें अभवताम में जो हमने काम किए हैं वही इसमें कार्य होंगे। पहला काम अनद्येतने लंग, दूसरा काम तिप तस्जी सूत्र से तस प्रत्यय, तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शप का आगम, अधि प्रभृतिव्य शपै सूत्र से शप का लोप, अद प्लस तस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम कई अदादिगण की सभी लकारों में हम ये काम करते आए हैं। अद प्लस तस शेष रह गया, उसके बाद में लंग लकार है ना, इसलिए आठ जाति नाम सूत्र से आठ का आगम, आठ में से शेष रहेगा आ, अद और तस। समझ में आ गया? आठश्च सूत्र है, उससे हो जाती है वृद्धि। आ देखो आठ का आ और अद का है, आ प्लस आ बराबर यहाँ पर एकादेश आ हो जाएगा, तो आ द तस। देखो रूप क्या बन गया? आ द तस बन गया। अब याद करो एक सूत्र था ना, तस थस तमिपान तांतन ताम है, वह सूत्र गित लकार में तस की जगह क्या करता था? ताम आदेश करता था। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे क्या बन गया? आद प्लस ताम बन गया। क्या बन गया? आद प्लस ताम हमारे सामने शेष रह जाता है। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये काम हम पीछे के लकारों में भी करते आए हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अधः सर्वेशाम सूत्र लगेगा क्या? अधः सर्वेशाम सूत्र यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वह तो एक वर्ण यदि शेष रहता है, अप्रिक्त है, अप्रिक्त में ही अट का आगम करता है, हर कहीं पे अट का आगम नहीं करता है। अब देखो ये जो ताम है वो अप्रिक्त नहीं है। ताम में तो तय है, फिर आ है, फिर यहाँ पे में तीन वर्ण है, तो अप्रिक्त तो रहा ही नहीं ना, इसलिए यहाँ पे अधः सर्वेशाम सूत्र अट का आगम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अप्रिक्त की यहाँ पर क्या है? कमी है। समझ में आ गया? फिर क्या होगा? खरीच सूत्र क्या बोलता है? खर परे रहते। और एक बात बताओ, खर परे रहते यहाँ पे तय है, तो खर प्रत्यय में प्रत्याहार में तय आता है क्या? ख फै छ ठ थ च ट तय। समझ में आ गया ना? तो खर प्रत्याहार इसके पर में है, इसलिए यहाँ पे चरत्व पहला अक्षर हो जाएगा। तो द का पहला अक्षर क्या होगा? तय। तो आत प्लस ताम, इस प्रकार से आताम रूप सिद्धि हमारे सामने बन जाती है। अब देखो एक नई रूप सिद्धि हम पढ़ते हैं, वो रूप सिद्धि है आदन। ठीक है, इसमें झी प्रत्यय होगा। किस प्रकार वो रूप सिद्धि बनती है वो हम सभी देखेंगे। अध धातु है, अनद्येतने लंग से लंग लकार है, तिप तस्दी सूत्र से झी प्रत्यय होगा, सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शप का आगम, अधि प्रभृतिव्य शप सूत्र से शप का वहां पे क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। समझ में आ रहा आपके? उसके बाद में देखो अद प्लस झी, देखो शप का लोप करने पर वही स्थिति आ जाएगी, धातु उसके बाद में प्रत्यय झी शेष रहेगा। उसके बाद में आठ जाति नाम सूत्र है, वो आठ का आगम करेगा, तो क्या बनेगा? आ अद झी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आठश्च सूत्र से यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बनेगा? आ द प्लस झी। यहाँ तक आपके कोई दिक्कत नहीं है, आद प्लस झी तक। उसके बाद में देखो सूत्र है झो अंतः। यह सूत्र क्या करता है? प्रत्यय का अवयव, यदि प्रत्यय का अवयव झय है तो उस झय के स्थान पर अंत आदेश हो जाएगा। तो झय के स्थान पर अंत आदेश हुआ, तो झी के स्थान पर क्या आदेश हुआ? अंती आदेश हो गया ना। तो क्या शेष रहेगा? हमारे सामने शेष रहेगा
शेष रहेगा अंति, आद प्लस अंति इतना बन जाएगा। ठीक है, अब ये गीत लकार है ना, इसलिए इतश्च सूत्र से ई का हो जाएगा लोप। क्या शेष रहेगा, देखो आ द ई का लोप कर दिया, आदंत शेष रहेगा। ठीक है, इतना शेष रहेगा। अब एक सूत्र है संयोगांतस्य लोप है, जहां पे संयोग हो उसके अंतिम अक्षर का लोप हो जाएगा। संयोग संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, हलो अनंतरा संयोग है। यदि हल व्यंजन वर्णों में अच का व्यवधान नहीं हो तो वो संयोग होता है। तो न और तय यहाँ पर क्या है, संयोग होना, संयोग है ना, इसलिए अंतिम वर्ण का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोप। रूप सिद्धि बन जाएगी आदन। क्या शेष रहेगा, आदन। आपके समझ में आ गया। अब देखो क्या है आगे, आदह, इसमें भी अद धातु, अनद्येतने लंग से लंग लकार, तिप तस्जी सूत्र से सिप प्रत्यय, सार्वधातुक संज्ञा, शप का आगम, अधि प्रभृतिव्य शप सूत्र से शप का लुक, अद प्लस सी आ गया। ठीक है, आठ जाति नाम सूत्र है वो 8 का करेगा आगम। ठीक है, आठस्थ सूत्र से वृद्धि हो जाएगी तो क्या बनेगा, आद प्लस सिप। यहाँ तक आपके कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर होगा गित के कारण इतश्च सूत्र से ई का हो गया लोप। ठीक है, स का, अब जो सी है, सी में ई का लोप हो गया तो यहाँ पे हलंत वाला स शेष रहा, स का यहाँ पर हो गया रुत्व विसर्ग। क्या बन गया, आदह। क्लियर है, देखो इतना सरल रूप सिद्धि है कि अद धातु है, अद में आगे हमें 8 का आगम कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, आद बन जाएगा। शप का यहाँ पे लोप कर देंगे, सिप का स शेष रहेगा, स का रुत्व विसर्ग हो जाएगा तो क्या बनेगा, आदह बन जाएगा। अब देखो क्या है, रूप सिद्धि आ रही है आत्तम। इसमें अद धातु है, लंग लकार है, तिप तस्जी सूत्र से थस प्रत्यय है, सार्वधातुक संज्ञा, शप का आगम, उसके बाद में थस प्रत्यय होगा, शप का यहाँ पर लुक हो गया, 8 का आगम करके आठस्थ से वृद्धि करके यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कहाँ तक, आद प्लस थस बन गया। ठीक है, गीत लकार है इसलिए तस्थस्तमिपान तांतन ताम सूत्र से थस की जगह तम आदेश। ठीक है, आद प्लस तम, खरीच सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही बात है, खर प्रत्याहार पर में है ना तय, इसलिए यहाँ पे चरत्व, दय का चरत्व क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आत्तम। इसी प्रकार आप रूप सिद्धि बना सकते हो आत्तय। आत्तय में क्या होगा, जो थ प्रत्यय होगा ना, वहाँ पे तस्थस्तमिपान तांतन ताम सूत्र से थ के स्थान पर वहाँ पर तय आदेश कर देंगे। बस अंतर इतना ही है। आगे देखो क्या है, रूप सिद्धि है आदम। इसमें भी अद धातु, उसके बाद में शप का लोप होने के बाद में अद ए प्लस मिप आएगा। ठीक है, लोप कर देंगे तो अद प्लस मिप बचेगा। ठीक है, उसके बाद में आठ जाति नाम सूत्र से 8 का आगम करेंगे, आ अद मिप बनेगा, आठस्थ सूत्र से यहाँ पे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तस्थस्थ मिपान तांतन ताम सूत्र से अम आदेश, तो आद अम आदम। देखो ये रूप सिद्धियाँ में अब बहुत सरल हो गई है और मैं थोड़ा स्पीडली बताऊंगा, आप अपनी कॉपी में करोगे तो आप यदि पीछे से अच्छा पढ़ा हुआ है तो आप अपने आप कर पाएंगे। अब देखो क्या है, रूप सिद्धि है आद्वय। इसमें अद धातु लंग लकार वस प्रत्यय होगा, 8 का आगम होकर के नित्यम गीत है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि देखो आद तो हम बना लेंगे, ठीक है, और प्रत्यय करेंगे यहाँ पे वस। अब एक नित्यम गीता सूत्र पढ़ा है, वो गित लकार में उत्तम पुरुष में सह का क्या कर देगा, लोप। तो क्या शेष रहेगा, आद्वय रहेगा, विसर्ग नहीं होगा यहाँ पे, गीत लकार होने के कारण यहाँ पे लोप हो जाएगा। इसी प्रकार आदमय है, यहाँ पे अद धातु, उसके बाद में मस्त प्रत्यय, सार्वधातुक संज्ञा, शप, शप का लुक, 8 का आगम, आठस्थ से वृद्धि और गीत के कारण नित्यम गीता सूत्र से सह का लोप हो गया, रूप सिद्धि बन गई आद्वय। इस प्रकार से आप सभी ने एक बात देखी कि अद धातु के लंग लकार बनाना कितना आसान है यदि आपने भू धातु को अच्छे से पढ़ा है। इसमें नए सूत्र तो एक तो आठजादी नाम सूत्र आता है, एक आठस्थ सूत्र आता है, ये दोनों मिला के आ उसमें ए में मिल जाते हैं। उसके बाद में कोई नया सूत्र ऐसा आया नहीं जो आपको अलग से पढ़ना पड़ा, पुराने ही सूत्र आपके काम आ रहे हैं। अब आगे आपके
इसमें एक लिट लकार और शेष रह सकता है। लिट लकार में आपको अद धातु होगी वहाँ पे, और वहाँ पे भविष्यति की तरह बनेगा। वहाँ पे अद धातु में वहाँ पे इट का आगम नहीं होगा, ठीक है। अद का वहाँ पे खरीच से चरत्व हो जाएगा। से अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति, आप कॉपी में इसका बनाने का प्रयास करेंगे। अद धातु के लिट लकार बहुत ही आसान लकार है जो आप अपने आप बनाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल पुनः मिलेंगे कोई नई धातु या नए सूत्रों के साथ, नए रूपों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप अपना गृह कार्य प्रतिदिन करते रहे कॉपी में और मुझे भेजते रहे ताकि मैं उसमें संशोधन कर सकूं।